द्वितीय स्कंद 15वां अध्याय। तो हम श्रवण कर रहे हैं विदुर मैत्रेय संवाद, उसके अंतर्गत क्या श्रवण कर रहे हैं? शुद्ध सौनक संवाद, उसके अंतर्गत सुख परीक्षित के अंतर्गत विदुर मैत्रेय, उसके अंदर ब्रह्मा और देवता समूह। ये खेम कहां चला गया? अब ये था कि दिल में खेम, ओ खेम जी आ जाओ। गोविंदा यही सो जा, बैठ के आराम से सुनाइए। तो यही बैठ के सो जा आराम से। तो यहां का श्रवण कर रहे हैं हम लोग भागवत से। अब सनकादि मुनि ने जय बिजू को अभिशाप दे दिया। उस अभिशाप को सुनकर के उन्होंने बहुत बुरा नहीं माना। होना ये चाहिए, जब उनको अभिशाप दिया तो उनको उनके बड़े द्वेष होना चाहिए था। चतुर्सन के बड़े ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए, अधिक कातरता पूर्वक कहने लगे। हैं क्या कहने लगे? भूयाद घोनी भवद्व्यकारी दंडो यो नो हरेत सुरेलनमप्यशेषम मावो नुताप कलया भगवद स्मृतिघ्नो मोहो भवेद्य तुनो ब्रजतो अबोधो। है हिंदी वाला क्या? कोई हिंदी वाला बांग्ला वाला है? पहले पढ़ना दो। भूयाद घोनी भगवत है कि भवद है? गलत है। भवद भी अकारी दंडो में गलत, ये होगा भवद भी अकारी। तो अभिशाप कौन दिया? भगवान ने दिया क्या? भवद भी दंडो, अर्थात आपके द्वारा जो दंड दिया गया हमको, क्या बता रहे हैं? भूयाद अघोनी भवद भी अकारी दंडो योनो हरेत सुरहेलनमप्यशेषम माँ वो अनुताप कलया भगवत स्मृतिघ्नो मोहो भवेद्य तुनो ब्रजतो अधो अधा। हे ऋषिगण, आपने जो दंड प्रदान किया, भवद भी अकारी दंडो, आपने दंड प्रदान किया, यो नो हमें जो दंड प्रदान किया, हम कौन हैं? अघोनी, हम महापापी हैं, हम महापापिष्ट हैं। या पापिष्टों को जो दंड दिया जाता है, आपने हमें वही दंड प्रदान किया। कैसे? अभी दंड क्या करेगा? दंड नहीं है, हरेत, ये हरण करेगा। इसका शूरहेलनमप्यशेषम, जो हमने देवताओं को जो उनकी हेलना की, अवहेलना की, अवज्ञा की है ना, मां वो अनुताप कलया भगवत स्मृति इग्नो, परंतु मां मने नहीं। जो आपने अभिशाप हमको दिया है, ये जो प्रायश्चित आपने बताया है, इसके द्वारा कहीं भगवत स्मृति घनो मां, कि भगवान की स्मृति नष्ट न हो जाए। क्या बता रहे हैं? मां वो अनुताप कलया, जो आपने अभिशाप दिया हमको, दंड दिया है, हम प्रायश्चित करेंगे,
परंतु मां भगवत स्मृति घनो, आपका यह अभिशाप भगवान की स्मृति में कहीं विघ्न न बन जाए। कहीं ऐसा ना हो मोहो भवेदिह तुनौ ब्रजो ब्रजतो अधो अधा। अब हम आपके श्रापानुसार अधो अधो योनियों को प्राप्त करेंगे और भ्रमण करते हैं कहीं हमें कहीं मोह उत्पन्न ना हो जाए और मोह उत्पन्न होकर कहीं भगवान की स्मृति को हम भूल न जाए। तो यहां से उन्हें क्रोध नहीं आया, अनुताप हो रहा है। क्या हो रहा है? अनुताप। टीका में कह रहे हैं हम महापापी हैं, ये पापियों को दंड देना उचित ही है। पापी को दंड नहीं देंगे, पापी को उद्धार नहीं है। पाप से व्यक्ति शुद्ध कैसे होता है? दंड से। पापी को दंड ना दिया जाए, यदि कोई अपराध कर रहा है तो उसे दंड ना दिया जाए तो कल्याण संभव ही नहीं है। शिष्य अपराध कर रहा है, गुरु दंड ही नहीं दे रहा उसको, तो उसका कल्याण संभव नहीं है। धीरे धीरे वो और भी आगे अपराध करता ही चला जाएगा। कोई बीमारी हो जाती है तुरंत वो चिकित्सा कर लेनी चाहिए, नहीं करेंगे तो क्या होगा? रोग बढ़ता चला जाएगा, बढ़ेगा ना। ऐसी है। बोलेंगे तो कहां गया वो कहां चला गया? जब मैं बीमार हूं ना, क्या हो गया, कैसे हो गया, खबर नहीं पूछा, दिमाग गर्म हो जाता है। समझा कि नहीं? ठीक है, कैसे हैं, ठीक है, कैसे हैं, दिमाग गर्म हो जाता है। समझा कि नहीं? तो कुछ छोड़ बच्चा थोड़ी हूँ, डांट खाएगा। कभी भी ना अपने तबीयत खराब हो ना, मैं पूछना नहीं कभी बार बार कैसे हैं, ठीक है, तो घर हाथ पड़ जाएगा, दूर दूर जाएगा, आग लग जाती है। तो ठीक है, तो तेरे अच्छा भाव है, तो 3 बार पूछ चुका है, वहां पूछा, ठीक है सुन रहा हूं, परंतु मेरा स्वभाव है, समझा कि नहीं? हाँ, दूर रहकर है तो ठीक हो जाऊं। अब ठीक हो गया पूछ लेने ये तो बेचारा दांत से पड़ गई। ठीक है, तेरा कोई अनर्थ होगा, मेरे निकले मेरे द्वारा, पूछना कोई भी हो, चिंता लगती है ना। अब तुमने एक बार नहीं पूछा, सनातन को एक बार नहीं पूछा कल से आपकी तबीयत कैसी है, ऐसा होना चाहिए, समझा कि नहीं? ऐसा प्रेम होना चाहिए, मजा तो अच्छा ही है। तो क्या हमें पसंद नहीं, तुम आप बताया। अच्छा ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर ये दंड नहीं है, ये क्या करेगा? शूर हेलनम अप्यशेषम हरेत। जो हमसे शूर देव अपराध बना है, अवज्ञा हुई हमसे, ये दंड उसका हरण करेगा। परंतु बस डर यही है, भय यही है, कहीं यह अपराध हम जो आपका दंड है, भगवत स्मृति घनो मां, क्या पत्थर पीछे रहे हो? इसलिए कह रहे हैं यहां पर भगवत स्मृति जो हमें विस्मरण ना हो जाए, बस यही चिंता लगी हुई है। इस प्रकार से कह रहे हैं। टीका में कह रहे हैं अहो किम आश्चर्य, क्या आश्चर्य है, आमरा अपराध करिलाम, यदि भगवत भक्त तुम्हारे द्विजने प्रति अभिशाप प्रदान करिए, हाय हाय। मानो वो चतुर्सन कह रहे नहीं, हाय हाय कैसे आश्चर्य की बात है, हमने अपराध कर दिया, तो भगवान के भक्त तो हमने अपराध कर दिया तुम्हारे प्रति हैं। अब हम क्या करेंगे?
आज हमारा यहाँ का अहंकार टूट गया। क्रोधादि जय कोरिया चेरू हमारे अभिमान वैकुंठे चूर्ण हो लो। हमारा अभिमान था, हम क्रोध को जीत चुके हैं। चतुर्सन कह रहे हैं हमारा अभिमान था, हम क्रोध लोभ को हम जीत चुके हैं, हम जितेंद्री बन चुके हैं। हमारा अभिमान था, आज वैकुंठ में चूर्ण हो गया, अर्थात हमारा क्रोध हमारा नष्ट नहीं हुआ है। यही रूप पश्चात अनुतप्त मुनिगण के प्रत्यह तहारा बोली रहे। अब यहां पर जो चतुर्सन जो है वे स्वयं अनुतप्त हैं। ये हमसे कैसे हो गया? हम तो क्या है, सिद्ध हैं, योगी हैं, हमसे कैसे हो गया? हमें क्रोध कैसे आ गया? विचार कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं यहां पर। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो जो द्वारपाल थे वो उन मुनियों से कहने लगे, अघो नहीं, आप अपराधी नहीं, ये व्यवहार है, समझे कि नहीं? वो कह रहे हैं हम अपराधी होंगे, तो वो कह रहे हैं हम अपराधी हैं। तो द्वारपाल कह रहे हैं नहीं अघो नहीं, अपराधी हम लोग हैं। तो अपराधियों को जो दंड दिया जाता है आपने वही दंड दिया। इसलिए बता रहे हैं यहां पर भूयाद ऐसा ही हो, जो दंड आपने दिया हम नहीं कहेंगे वो दंड नष्ट कर दो, भूयाद ऐसा ही होना चाहिए। या भूयाद शब्द है आशीर्लिंग, अर्थात होना ही चाहिए। अर्थात इसको हम क्या मान रहे हैं? भूयाद मतलब आशीर्वाद के रूप में, हम इसको आशीर्वाद के रूप में देख रहे हैं। तो दंड आपने दिया, ये हम इसको कैसे लेंगे? हम इसको आशीर्वाद के रूप में ले रहे हैं, जो दंड के रूप में हम ले ही नहीं रहे। तहार कारण क्या है? पुनः तहारा द्विजन मिलित भाव बोलने, इसके तब दोनों मिलकर कहने लगे, दोनों चारों से, जे दंड आमादेर अशेषम अपराधेर अवज्ञाजनित, जो आप दंड दिया उससे जो हमने आपकी अवहेलना की है। कैसे की है? अवज्ञा जनित, आपकी अवज्ञा जनित जो आपका हमने अपराध किया है वो कैसा था? भगवान अनभिप्रेत, भगवान को प्रिय नहीं है वो। जो हमने कार्य किया है निश्चित रूप भगवान को प्रिय नहीं होगा। इस तरह हमारा अपराध तुम्हारे पर तो हुआ ही हुआ है, भगवान की भी अवज्ञा हमने कर दी है। इसलिए जो हमने आचरण किया, ये पाप जो मुझे पाप हो गया है, आपका दंड उस पाप को हरण करेगा। अतः ये पाप नहीं, हमारे क्या बन गया? आशीर्वाद बन गया। क्यों? वैकुंठ ऐसे अनुचित क्रोध प्रकाश को राय आपने प्रति, ये वैकुंठ है, यहां हमने आपके प्रति अपना क्रोध प्रकाशित किया, और भगवान यो वैकुंठ धाम में अपराध करा हो जाए। हमने आपको तो क्रोध क्या किया, और धाम किसका है? भगवान का। इस प्रकार से हमने भगवान के चरणों में अपराध कर दिया। उनका धाम है, हमने उनकी मर्यादा तोड़ दी, जो मर्यादा है तोड़ दी, मर्यादा हमने अपराध कर दिया। तो आपके दंड से वो सारा जो अपराध आपके चरणों में हुआ है और भगवान के प्रति हुआ है, वो सारा अपराध नष्ट हो जाएगा। किंतु बस एक प्रार्थना है, वो अनुताप कलया, अर्थात जो आपने हमको अब ये जो हम अनुताप करेंगे, दंड भोग करेंगे, प्रायश्चित करेंगे, परंतु क्या बता रहे हैं? एक प्रार्थना है, तहार लेशे द्वारा यह जो ना हमारा प्राप्त हो। क्या बता रहे हैं यार? तो आपसे ये प्रार्थना है कि हमारा अधो जो निकृष्ट योनियों में जन्म ग्रहण करेंगे, क्योंकि एक जन्म की बात नहीं है ना। उन्होंने क्या कहा? क्यों হয়েছে? আসে মনে আসেও বলছে আসি, এসে যাবে, গরু নিয়ে আসে। ऐसे कैसे की?
ऐसे नहीं? ये कथा बोलना कहाँ जंगली है? संभाल के है क्या? नहीं बोल रहे जी? कौन है? 8 वाले? तो आपको कौन से वाले हैं? 8 वाले आएंगे? अच्छा ठीक है ठीक। बस क्या चला था? तो वही कह रहे हैं अधो अधो। अब हम नीच नीच योनियों में जो जन्म ग्रहण करेंगे, बस एक ही प्रार्थना आपसे है, हम आपसे एक ही कृपा लेस मांग रहे हैं। दंड क्षमा नहीं करवाना चाहते हैं, पर कृपा लेस, इतनी कृपा जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम जहां पर भी जाएं भगवान की स्मृति हमसे दूर ना हो, भगवान को भूल ना पाए। कारण मोह भगवानेर स्व बुद्धिर परिपंच हुआ था। बोले क्यों? जो मोह होता है भगवान की सेवा बुद्धि के विपरीत होता है। जो मोह होता है, मोह मतलब क्या? मोह मने जागतिक मोह, देह के प्रति मोह, देश में लोगों के प्रति मोह, सम्मान के प्रति मोह। ये जो मोह है भगवान की जो शिव बुद्धि होती है उसका विरोधी है। क्यों विरोधी है मोह शिव बुद्धि का? जो मोह है भगवान की शिव बुद्धि का विरोधी क्यों हो जाता है? इसलिए बात है, हमारा मोह जिसके प्रति होता है शिव बुद्धि उसकी प्रति होती है। मोह पिताजी के प्रति है तो शिव बुद्धि मां पिताजी की हो जाएगी। मोह कुत्ते के प्रति, कुत्ते की सेवा के प्रति हो जाएगी। मोह पति के प्रति है तो शिव बुद्धि वहां हो जाएगी। जब मोह उत्पन्न हो गया तो क्या होगा? अब बोल रहे हैं मोह नहीं हो, अब मोह प्रकार होता है, भगवान से मोह होता है और यहां जगत से भी। तो किसका निषेध कर रहे हैं यहां पर? जो जागतिक मोह मेरा ना रहे। क्यों? यदि ये मोह नष्ट हो गया तो भगवान की जो शिव बुद्धि थी वो नष्ट क्यों नष्ट हो जाएगा? संबंध भूल जाएंगे। जब जगत से मोह हो जाता है फिर भगवान से हमारा क्या संबंध है, ये संबंध को भूल जाएंगे। और संबंध नहीं वहां सेवा नहीं, जहां संबंध नहीं और प्रेम नहीं, जहां प्रेम नहीं वहां सेवा नहीं। इसलिए कह रहे अतएव अपना देर अभिशापो अन्यथा हुआ अयौक्तिक। आपका ये श्राप यदि नष्ट हो जाए तो उचित नहीं है, उचित नहीं है, क्योंकि आप ऋषि मुनि हैं, आपके बाकी झूठे नहीं पड़ने चाहिए। कितनी ऊंची बात है? कोई वैष्णव कहे तुम अभिशाप दे दिया, यदि ले लूंगा तो मैं तो मर जाऊंगा। आप कुछ भी कीजिए, बस हमें क्षमा कर दीजिए। अरे मैं नरक में जाऊंगा, वो पता नहीं, आप इसको वापस ले लो। क्या बता रहे हैं? यदि हम इस दंड के ये अभिशाप को नष्ट भी करते हैं, न यौक्तिक, युक्त नहीं है, उचित नहीं है। अतएव श्री मोह जेना आमदेर स्मृति हनन करो, किंतु विस्मृति नहीं। क्या बता रहे हैं? ये जो मोह है जो उत्पन्न होगा, स्मृति को तो हरण कर दें, स्मृति वहन करो। जब हम दंड भोग करेंगे, दंड हमारे स्मृति को बढ़ाए, या वहन में होता है धारण करे, कहीं विस्मृति ना हो जाए, ये प्रार्थना है। एवं तदेव भगवान अरविंद नाम स्वाना विबुद्ध सदति कर्म मार हृदय तस्मिन् ययो परमहंस महामुनि नाम अन्वेषणीय चरणों चलयन सहश्री। अब यहां भगवान की एंट्री शुरू होती है। एवं तद एवं भगवान अरविंद नाभ स्वानाम विबुद्ध। भगवान अरविंद नाभ, कमल नाभ से भगवान स्वानाम विबुद्ध, अपने जो सेवक थे हैं वो जान गए, उनसे जो अपराध हो गया वो उसको जान गए। सद अतिक्रमम की जो मेरे सेवक हैं उन्होंने सद अतिक्रम, सद मने साधु, अतिक्रम मने
अवज्ञा कर दी है। भगवान समझ गए क्या, श्वाना विबुद्ध सदतिक्रमम, कि मेरे सेवकों ने महत् पुरुषों का अतिक्रमण कर दिया है। अब भगवान के लिए यहां क्या शब्द लगाया है, आर्य हृदय। आर्य मने जो भक्तों के हृदय में निवास करने वाले हैं, भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं, आर्य हृदय भगवान। ये जानकर मेरे सेवकों ने महत् अतिक्रमण कर दिया है। तस्मिन् ययो परमहंस महामुनि नाम अन्वेषणीय चरणो चलयन सहश्री। तो भगवान तस्मिन् ययो, जहां वो घटना घट रही है वहां क्यों चल पड़े। घटना कहां घट रही है, ये सप्तम द्वार, जो सप्तम कक्ष का द्वार है, कक्ष का द्वार है, उस द्वार पर घटना घट रही है, चल पड़े। कैसे भगवान कैसे हैं, परमहंस महामुनिम अन्वेषणीय, बड़े बड़े परमहंस महामुनिगण भी जिनका चिंतन करते हैं, दर्शन नहीं करते हैं। बड़े बड़े महामुनि परमहंस जिनका जो चिंतन करते हैं, दर्शन तो क्या ही करेंगे। प्रेम क्या कर रहा है, दर्शन कर रहा है कि स्मरण कर रहा है। कौन गया वे, वृंदावन गया। अच्छा बैठ, क्या बोला था। हाँ, परमहंस महामुनि नाम अन्वेषणीय चरणों, बड़े बड़े परमहंस महामुनि भी जिन चरणों का अन्वेषण नहीं कर पाते हैं, दर्शन बहुत दूर की बात है, अन्वेषण कर रहे हैं नहीं कर पाते हैं। चरणों चलियन सहश्री, ऐसे चरणों से भगवान चलते हुए कैसे आ रहे हैं, सहश्री, लक्ष्मी जी के साथ में आ रहे हैं, चरणों से चल के आ रहे हैं, मैंने नंगे पैर आ रहे हैं चल करके, पादुका पहन के नहीं आ रहे हैं। साथ में कौन आ रही है, लक्ष्मी जी। जिन चरणों का, जिनका स्मरण बड़े परमहंस महापुरुष महामुनि नहीं कर पाते हैं, भगवान चरणों से चलते हुए आ रहे हैं उस जगह पर जहां पर ये घटना घट रही है। ठीक है, एरु परस्पर अपराध चिंता है तो उद्भुत अंतरेर दैन्य समुद्र जलबिंदु समूह, जहां असुर छले बाहिर निश्चित होया छे, ताहरे द्वारा प्रातः स्नान होवाई जिन दोष होते अनुराय पुनराय शुद्धि की संधकादि जय विजय विप्रत्व भक्तत्व यथार्थ अनुभव करेले। अपराध दोनों से हुआ है, अपराध दोनों से ही हुआ है, जय विजय से भी। और अब क्या बता रहे हैं यहां पर, परस्पर अपराध चिंता। अब दोनों चिंता कर रहे हैं। चतुर्थ सोच रहे हमसे अपराध हो गया, वो सोच हमसे अपराध हो गया। दोनों के नेत्रों से अश्रु है, अश्रु छले जो क्या दैन्य समुद्र, जब अपराध बोध हुआ उनके अंदर दैन्य उमड़ा। अब वो जो दैन्य है, और मानो उस असुर समुद्र में स्नान, असुर की धार में स्नान किया दोनों ने, हैं स्नान करिए, मानो हैं उस दोष से शुद्ध हो गए। क्या बताया, दोनों का अनुताप हुआ, अंदर दैन्य का प्रकाशित होता है, दैन्य का आधार होता है अनुताप। हमसे अपराध हो गया, ये बुद्धि से दैन्य आता है। तो दोनों को ऐसा लग रहा हमने अपराध कर दिया, दोनों में दीनता उमड़ी और दैन्य सागर उमड़ा। कहां से बाहर निकला वो, असुर जल से। खुद असुर में दोनों ने स्नान किया, स्नान करके दोनों शुद्ध हो गए, और शुद्ध हो, दोष में शुद्ध हो गए। सनकादि और विजय दोनों को अनुभव हुआ। सनकादि को अनुभव हुआ क्या, विप्रत्व और भक्त तो यथार्थ अनुभव। सनकादि को, जो ऋषि थे, उन्हें अनुभव हुआ कि विप्रत्व क्या है,
और जय विजय को अनुभव हुआ कि भक्तत्व क्या है। क्या अनुभव हुआ? शनकादि को अनुभव हुआ विप्रत्व क्या है, और जय विजय को अनुभव हुआ भक्तत्व क्या है। अब समझ पा रहे हैं शनकादि मुनि, हम ब्राह्मण है ही नहीं, हम ब्राह्मण है ही नहीं, हम क्रोध कैसे आ गया, अर्थात हम विप्र नहीं है। तो क्या समझ गए? वो विप्रत्व को समझ गए। और जय विजय सोच रहे हैं हम भक्त नहीं है, हमें ऐसे कांड कैसे हो गया, तो हम भक्त नहीं है। तो दोनों को ये कब हुआ? परंतु जब उनकी आंखों से पहले अपराध बोध हुआ, हृदय में दैन्य आया, दैन्य अश्रु जल के रूप प्रकाशित हुआ, जल से अभिषिक्त हुए, तब उनका दोष दूर हुआ। दोष दूर होने पर दोनों को अब अनुभव हुआ। शनकादि सोच रहे हैं हम तो ब्राह्मण है ही नहीं। क्या ब्राह्मण है हम? क्या इस छोटे से अपराध के इन पर दंड दिया जा सकता है? रोक दिया, क्या समस्या थी? रुक जाते हम। और वो सोच रहे हैं कि हम कैसे भक्त हैं, जो वैकुंठ में आए, वैकुंठ में सामान्य व्यक्ति आएगा नहीं, और हमने इनको रोक दिया, हमें इन पर क्रोध आ गया, तो वो सोच रहे हैं कि हम भक्त नहीं है। दोनों, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब इससे क्या हुआ? इसके द्वारा दोनों अपने शेखानकार सभ्य बिंदु, लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, शेखानकार सभ्य बिंदु प्रति आत्मधिकार, दोनों ही अपने आप को धिकार दे रहे हैं, जिससे वह भक्ति की उत्पत्ति हो गई। बाबा जी महाराज पंजाब को आप से देख लेंगे। चुनाव में कौन जीत रहा है? चुनाव तो हो गया ना, है ना मिलिट्री वाले, मेरा स्वभाव होता है ये रेडियो जो चलाएंगे, मिलिट्री वालों में रेडियो जो चलाएंगे। गिरी फोन गिरा दिया, और फोन गिरे हाथ से। क्या चल रहा है कबला में? तो जब अपराध, वो दोष दूर हुआ, अपराध दूर हुआ, तो अनुताप हो रहा है। जब दोनों को ही अनुताप होने लगा, वो भक्ति समुद्भूता हन, भक्ति देवी प्रकाशित हो गई, और प्रकृत भक्ति देवी भगवान आकर्षण करें, तो भक्ति देवी प्रकाशित, उसी भक्ति देवी भगवान को, भगवान से नहीं आए, भगवान पहले आ जाते, नहीं आए। बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब जय विजय शनकादि दोनों को लग रहा है कि हमसे अपराध हुआ है, दैन्य उमड़ा, अपने धिकार दे रहे हैं, भगवान भक्ति देवी प्रकाशित हो गए। उस भक्ति देवी ने भगवान को वहां पर आकर्षण किया है। ये तत्व प्रमाण कर निमित्त ही ब्रह्म ने भक्त वत्सल भगवान नारायण तो सिखाने उपनीत होइले। यहाँ बोले थे, अभी कोई बोले तो हम ये कल्पना मात्र है, ये कल्पना मात्र है भक्ति प्रकाश। इसी को सिद्ध करने के लिए यहाँ पर भगवान स्वयं वहां पर उपस्थित हो चुके हैं। कौन भगवान? ब्रह्मण्य देव भक्त वत्सल भगवान, दोनों ब्रह्मण्य देव भी हैं, भक्त वत्सल भी हैं। ब्रह्मण्य देव और भक्त वत्सल भगवान वहां पर उपस्थित हो गए, ये दिखाने के लिए कि यहां भक्ति देवी प्रकाशित हुई है, मैं भक्ति देवी के द्वारा खींचा गया हूं, ऐसे नहीं आया हूं, मैं भक्ति देवी ने मुझे आकर्षण किया है तो मैं पहुंचा हूं, ये दिखाने के लिए भगवान वहां प्रकटित हुए। आगे बताएंगे। हाँ, इसे यही कह रहे हैं, एवं तदेव श्लोक, ये श्लोक ये दिखा रहा है, मैं श्लोक के द्वारा भगवान जी दिखा रहे हैं, देखो मैं ऐसे नहीं आया हूं, हे विप्रो, हे भक्तो, तुम दोनों के अंदर क्या आ गया है? दैन्य आ गया है। तो अपना को धिक्कार रहे हो तुम, ये दैन्य भक्ति वहीं पे, भक्ति कहां आएगी?
दीनता। समझा कि दीनता जहां पर है भक्ति देवी वहीं पर प्रकाशित होगी, क्योंकि भक्ति देवी को रहने के लिए भी स्थान चाहिए। भक्ति देवी कहां रहती है? जब जिसमें दीनता है वहां रहती है। क्यों रहती है दीनता? क्योंकि बहुत कोमल है। भक्ति देवी क्या है? अति कोमल है। जो कोमल स्त्री व्यक्ति होता है उसको घर में बड़े आराम से रखा जाता है। कठोर हृदय होते हैं, चल बाहर सो जा बेंच पे। जो कोमल बच्चे होते हैं, स्त्री होते हैं, उनको बड़े नर्म गद्दे पे सुलाया जाता है। और जो कठोर व्यक्ति होते हैं वो बाहर वो बेंच में सो जा, ये चटाई ले जा बोलते हैं। तो ज्ञान आदि कठोर प्रवृत्ति के होते हैं, परंतु भक्ति देवी अति नम्र होती है। तो दीनता मतलब जहां पर दैन्य भाव, दीनता मतलब नम्रता, भक्ति वहीं पर ठहरती है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर इस प्रकार से। हाँ अच्छा, श्वानाम सदति कर्मम। अबे श्वानाम ये तो बहुवचन लगा दिया। श्वानाम अपने जो निजजन है उन्होंने सद अतिक्रम कर दिया, साधु का अतिक्रम कर दिया, उनका अवहेलना कर दी। अब ये श्वानाम क्यों बोला? श्वानाम मतलब अपने स्वभक्त कर्तृक ब्राह्मण गणेर अतिक्रम, अपने भक्तों के द्वारा ब्राह्मणों का अतिक्रम जानकर के, अर्थात जो मेरे जो जय विजय भक्त उन्होंने शनक आदि मुनि को अपराध कर दिया, इसको जान करके भगवान आर्यहृदय, भगवान कौन है? आर्यहृदय, अर्थात आर्य गणे हृदय जिन्हें प्रादुर्भव भगवान कहा रहते हैं आर्य हृदय। जो आर्य मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतलब जो भगवान के उत्तम भक्त होते हैं उनके हृदय भगवान निवास करते हैं, ऐसे श्री भगवान हैं। शय रूप हैले वो जो भक्तों के हृदय में निवास करने वाले हैं, ऐसा होने पर भगवान भगवान कैसे आए वहां पर? अगले श्लोक में बताएंगे बढ़िया इसको। अगले श्लोक आगा अचक्षत अक्ष विषयम स्वसमाधि भाग्यम। आगे बताएंगे, पहले बताएंगे। तो ऐसे जो भगवान अपने शुद्ध भक्तों हृदय में निवास करते हैं, तो भगवान क्या करने लगे? होने पर भी तहादेर जो वहां जय विजय थे, शनकादि मुनि थे, उनके क्या बन गए? अक्षीभूत, नेत्रों के गोचर हो गए, नेत्र गोचर हो गए, उनको दर्शन दे दिया, साक्षात दर्शन किया उन लोगों ने। कहां पर? तस्मिन, तस्मिन कहां पर? तस्मिन में कहां पर? तस्मिन वहां पर, कहां पर? सप्तम कक्षे द्वारे, जो सातवां कक्ष था, एक कक्ष, दो कक्ष, तीन कक्ष, चार कक्ष, जो सातवां कक्ष था उस द्वार पर पहुंच गए। कैसे हैं? महामुनि नाम अन्वेक्षणीयो, बड़े बड़े परमहंस महामुनि भी जिनका अन्वेषण करते रहते हैं, कर रहे हैं अन्वेषण अभी, दर्शनों दूर की बात है। यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्र मरीचिम। कह रहे ना, तो कौन लिखा है ये अर्थ किसका है? ब्रह्मा भी चिंता कर रहे हैं समाधि में, हे प्रभु आपके नखाग्र मरीचिम, आपका जो चरणों का नख है, नख का अग्र भाग है, उसकी जो ज्योति है दर्शन नहीं कर पाए। तो बड़े महामुनियों के लिए जो अन्वेषणीय श्री भगवान है, अर्थात वहां पर चलते हुए कैसे आए? वहां पर क्या चलयन, कैसे आए हैं? चलयन, चलते ही भाई, अब विमान पर नहीं आए हैं, चलकर चलते ही वहां पर पहुंचे हैं। अर्थात अनुभूत चर, जहां पर कखनो अनुभव करें नहीं, इससे पहले कभी हुआ ही नहीं भगवान चलकर कहीं जाए, ऐसा नहीं हुआ। जितने वहां वैकुंठवासी थे उनको पहली बार उन्होंने ये दृश्य देखा, वहां चल करके आए। वही पादुका, बिना पादुका पहन के चल रहे हैं।
है? ऐसा क्यों? अर्थात भगवान की इच्छा है, भगवान सोच रहे हैं आमार चरणेर माधुर्य अनुभव कराइया महान आनंदे चमत्कार विसिंधु ते यहां दिख के निमोजित करीबो। सोचते हैं ये जो सनकादि मुनि है, मैं इनको अपने चरणों की माधुरी दिखाऊंगा। खड़ाऊ पहनेंगे चरण दिखाई नहीं पड़ेंगे, खड़ाऊ में चरण दिखते नहीं ना, तो मैं बिना पादुका जाऊंगा, इनको चरण दर्शन कराऊंगा और इनको चरणों की माधुरी का पान करा के इन्हें मैं चमत्कार सिंधु में, चमत्कार सागर में, आनंद सागर में डुबा दूंगा। भगवान की योजना है। कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कहां पहुंच गया? वो कौन द्वार पे? छह में 7 में दीवार छोड़। जब नींद आती खड़े क्यों नहीं होते हो? खड़े हो जाएगा ना, बढ़िया तत्व चल रहा है, खड़े हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? इन्हें गंभीर तत्व चल रहे हैं, तो खड़े हो जाओ, फिर बैठ जाओ थोड़ी। क्या चल रहा था कि मैं इन सनकादि मुनियों को अपने चरणों का माधुर्य दर्शन करा करके इन्हें कृतार्थ करूंगा, आनंद समुद्र में डुबा दूंगा। इसलिए भगवान वहां पर चल करके आए। कैसे आए? सहश्री, श्री के श्री मैंने अपने लक्ष्मी जी के साथ में आए। लक्ष्मी जी साथ में भगवान आए। क्यों आए? यह ना हमारा बहिरंगा माया शक्ति के जाने। भगवान सोच रहे हैं ये केवल मेरी जो बहिरंगा माया शक्ति है ना, उसको ही जानते हैं, उसको समझते हैं। जो मेरी अपनी शक्ति है इसको नहीं जानते लोग, है ना। इसलिए किंतु हमारा स्वरूपभूता शक्ति के जाने ना। वो ज्ञान केवल मेरी जो माया शक्ति है, उस ज्ञान तो उसका है, जो मेरी अपनी शक्ति है उस ज्ञान इनको नहीं है। इसलिए मैं इनको अपने हलादिनी शक्ति का अनुभव भी कराऊंगा, चरण दर्शन कराऊंगा, जो मैं हलादिनी शक्ति है उनका अनुभव भी कराऊंगा। इस अभिप्राय से भगवान जी लक्ष्मी देवी के साथ में द्वार प्रदेश में उपस्थित हुए। क्या हुआ? तथ्य में कह रहे हैं, तथ्य किसका है? सीधा समय बात का है। वो कह रहे हैं ये सनकादि मुनि को क्रोध क्यों आया? मेरे चरण दर्शन में व्याघात पड़ गया था। ये मैं चरण दर्शन करने के लिए आ रहे थे, व्याघात पड़ गया, अतः इनको क्रोध आ गया, है ना। हाँ, अतएव दहादी के इन्हें क्रोध क्यों आया? ये मेरे चरण दर्शन करना चाहते थे, नहीं कर पाए। अब मैं इन्हें चरण दर्शन करा करके इनके क्रोध को शांत करूंगा। भगवान में क्या दो है? इनका क्रोध है, शांत करूंगा, चरण दर्शन करा के शांत करूंगा। ए भाविया शीघ्र गति थे, सोच करके भगवान शीघ्र गति से बड़ी तेजी से आ रहे हैं, वहां उपस्थित हुए। आर श्री लक्ष्मी देवी के साथ क्यों आए? तात्पर्य यही है, आमिष संस्कादि मुनिगणे न्याय निष्काम दिख के क्षमा करिया ऐश्वर्य परिपूर्ण को मैं ये दिखाऊंगा। सनकादि मुनि जैसे जो निष्काम योगी हैं, लोग ज्ञानी लोग हैं, इनको भी मैं क्षमा करके कृतार्थ करता हूं। ये दिखाने लक्ष्मी जी को भी साथ में लेकर के आए हैं। श्री स्वामी ऐसे कह रहे हैं। अब देखते हैं जी गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं। जी गोस्वामी जी कह रहे हैं ऐसले चतुर्सन आदि आत्मनम गणेरो आनंद विधान जन्य। भगवान सोच रहे हैं चतुर्सन आदि कहने से चतुर्सन है, और वहां पर जो विजय भी और भी जिन लोग हैं और भी वहां होंगे ना, और भी लोग वहां आगे होंगे, बाहर द्वारपाल भी आगे होंगे। मैं सबको अपने चरण दर्शन के द्वारा इन्हें आनंद प्रदान करूंगा,
और लक्ष्मी देवी से मिलन द्वारा अपनी शक्ति विलास, मैं इनको चरण में दिखाऊंगा, अपनी शक्ति का विलास भी दिखाऊंगा। अपने लिए लक्ष्मी को साथ में लेकर के आए हैं, है ना। अच्छा, मैं दिखाऊंगा कि तहार शक्ति विलास जे ता स्वरूप अतिरिक्त वस्तु नहीं, मैं दिखाऊंगा मेरी शक्ति मुझसे अलग अलग नहीं है। जहां मैं मेरी शक्ति वहां पर शक्ति मत और अभेद है। यह दिखाने के लिए भगवान लक्ष्मी देवी को साथ में लेकर के आए हैं। अब स्वानाम, ये स्वानाम क्यों बोला उन्होंने? दो ही थे ना, तो द्विवचन होना चाहिए। ये स्वानाम बहुवचन बोल दिया, क्यों बोला बहुवचन? निज परिजनेर बहुवचन क्यों बोला? अर्थात अपराध दो ने किया ना, अपराध दो ने किया, तो सबका नाम क्यों ले दिया? अपने अनुचरों के अपराध क्यों बोला उन्होंने? कारण यह है, दो कारण। अनुचर द्वय के बहुमानन को रहते छन, जो दो अनुचर है उनको बहुत श्रेष्ठ मान ले, इसलिए वहां पर क्या बोला जाता है? आदरपूर्वक। आदर, वहां आदर का भाव है, ये कारण है, हैं? हाँ, कहां चला गया? अच्छा, और दूसरा क्या है? इन दोनों ने जो अपराध किया उसका फल सारे परिवार पर पहुंच गया। जो इन्होंने अपराध किया उसका फल पूरे परिवार पर ही पड़ गया है। अपराध दोनों ने किया और उसका प्रभाव कहां पहुंच गया है? पूरे परिवार पहुंच, जिन्हें वो भक्त से सब पर उसका प्रभाव पड़ गया। इसलिए स्वानाम, जो मेरे जो भक्त हैं उनसे अपराध दो ने किया, परंतु अब फल कहां पहुंच गया? सब पे पहुंच गया। क्या लक्षण है? यदि कोई शिष्य अपराध करता है तो उसका प्रभाव शिष्य बनी जितने भी है ना मठ में सब पड़ जाता है। ये दिख रहा है, एक अपराध करता है उसका प्रभाव सब पड़ जाता है, ये कहने। अतः जो में परिजन लोग हैं, अनुचर लोग हैं, उनके पर भी ये प्रभाव पड़ चुका है, इसलिए बहुवचन होगा स्वानाम ही। अर्थात फिर निज क्यों बोला? अर्थात निज शब्द का अर्थ है, अर्थात क्या? उन्हें अपना मान रहे हैं। ये मेरे स्वानाम, स्व माने निज, स्वानाम मतलब निज, उनको अपना कह रहे हैं, ये मेरा अनुचर है। अपना तो भाव उनके प्रति निज शब्द का उपयोग हुआ है, इसलिए कह रहे, तात्पर्य इसलिए कह रहे हैं यहां पर है, मुनिगण के जो तादृश आत्मीय विवेचना करते थे ना, तो सिद्ध हो गया स्वानाम। अब जय विजय को अपना कह रहे हैं और शनकादि को अपना नहीं कह रहे, तो मतलब क्या हुआ? चतुष्कोण के प्रति भगवान का अपनत्व भाव है, मेरे सेवक हैं। और जय विजय को जय विजय को और चतुष्कोण को स्वा नहीं बोले। अपराध दोनों को ही हुआ है ना, अपराध दोनों को हुआ है ऊपर। तो स्वानामल कहने यहाँ केवल जय विजय को लक्ष्य कर रहे हैं, स्व शब्द का केवल जय विजय के लिए आया है। शनकादि को स्व नहीं बोलना, क्या है स्वा। अपराध तो इनसे भी हुआ है, शनकादि से, दोनों से हुआ है। तो भी दोनों, तो यहां पर स्व से केवल किसी ले रहे हैं? यहाँ पर जय विजय। निश्चित हो गया भगवान के प्रति, उनके प्रति कितना अपनत्व तो भगवान का दिखाई पड़ रहा है? और फिर तूने पादुका स्वीकार क्यों नहीं की? पादुका पहन के आ जाते, शुद्ध चरण गमन कर लें। पादुका नहीं पहने और शुद्ध चरण मतलब नंगे पैर चलते हुए पहुंचे हैं? क्यों? क्योंकि उन मुनियों को अपने चरणों को अच्छी प्रकार से, चरणों का माधुर्य दर्शन कराने के लिए। यदि बैठ जा, अब चुस्ते आएगी नहीं आए, बैठ जाएगा। अब क्या हुआ? जैसे चरण पादुका पहन लो, चरण दिखेगा? चरण दिखते नहीं। तो इसलिए कि मैं चरण, इसलिए पादुका पहने ही नहीं है, पूरे चरणों का जो माधुर्य है उन्हें आस्वादन कराने के लिए कैसे आए? सहश्री
ये शब्द मुनि कहते निकट निज लक्ष्मी के गोपन कर लेना। भगवान क्या करते हैं, लक्ष्मी जी को लेकर हर जगह नहीं जाते हैं, भक्तों पास ही जाते हैं। जो भक्त नहीं होते वहां पर अगले जाते हैं भगवान। ध्रुव के पास कौन गए थे, लक्ष्मी गए थे क्या? नहीं गए, नहीं, वहां भी लक्ष्मी नहीं गए थे, केवल ध्रुव जी गए थे, तो भगवान ही गए थे। भगवान लक्ष्मी वहीं जाते हैं जहां पर उनके अत्यंत प्रिय भक्त होते हैं। इसलिए बता रहे हैं तो यहाँ क्यों गए हैं, अर्थात उन मुनियों के समक्ष लक्ष्मी जी को भी छिपाया नहीं, वे शक्ति है, दिखा दिया। यह दिखाया अनुचर द्वय अपराध के ही दृढ़ है। तो यहां से क्या ऐसे करके उन्होंने मानो जो उन्हें दो अनुचर हैं उन्हें उनके अपराध को दृढ़ कर दिया, मतलब अपराध किया इन्होंने, क्या कर दिया, अपराध को दृढ़ कर दिया। क्योंकि यहां पर जो प्रश्न करने की चेष्टा किसे कर रहे हैं, वो मुनियों को। तो तात्पर्य क्या हुआ कि मेरे सेवकों ने अपराध किया है, पक्का अपराध किया है। क्या सिद्ध हो रहा है, मेरे सेवकों ने अपराध अवश्य किया है। तो भी कहेंगे ना, मुझे पता है कि जो मेरे आदमी ने अपराध किया है, तो कहूँ भैया क्षमा कर दो इसको, क्या बोलूंगा, क्षमा कर दो। तो भी कहूंगा ना, यदि मेरे पता मेरे बंधन ने अपराध किया नहीं है, तो क्या क्षमा कर दो। सिद्ध हो गया यहां पर भगवान अपने अनुचरों के अपराध को दृढ़ कर रहे हैं। किया, अपराध किया। ये कौन कह रहा है, श्री जीव गोस्वामी पाद जी ये कह रहे हैं। तं तु आगतम पति हितोपकेकं सपुंभी ते चक्षि विषयं सुसमाधि भाग्यम हंस श्रियो वर्य जनयो शिवया वायुलोल शुभ्रात पत्र शिशकेशर शीकराम्बुम तम तु आगतम प्रतिहित औपयकम सपुंभी ते अचक्षत अक्ष विषयम स्वसमाधि भाग्यम हंस श्रियो वर्य जनयो शिववायु लोल शुभ्र आतपत्र शशिकेशर शिखराम्बुम। अब भगवान कैसे आए, कैसे उन्होंने दर्शन किया, बताया जा रहा है। तम मने भगवान को, आगतम भगवान को वहां आया हुआ देख करके, जब भगवान अब पहुंचते हैं उनको आया हुआ देख करके बता रहे हैं यहां पर भगवान नारायण कैसे पद ब्रजे फिर चल करके आए हैं। उसमें मुनियों ने क्या देखा, स्वसमाधि भाग्यम, स्वसमाधि भाग्यम। ये मुनिगण कौन है, ये ध्यानी है, मुनिगण ध्यानी है लोग हैं। तब लोग ऐसे ना जो ध्यान जो समाधि में रहते थे, ये समाधि का फल स्वरूप समाधि भाग्यम, भाग्य वाले फल, मानो उन्हें आज अपने समाधि के फल को क्या साक्षात देख लिया है। फलस्वरूप भगवान भगवत स्वरूप के दर्शन किया। कैसे किया, कैसे किया, अचक्षत अचक्षत देखा। कैसे, चक्ष विषय। भगवान जिनका वो ध्यान करते थे, ध्यान में दर्शन नहीं होता, ध्यान अनुभव का विषय होता है, परंतु आज भगवान उनके अक्ष विषय बन गए। अक्ष मतलब नेत्र के विषय बन गए, नेत्र गोचर बन गए, सामने सामने दर्शन करे भगवान हैं, दर्शन करने लगे। कैसे दर्शन करने लगे हैं, अचक्षत अर्थात कैसे कर रहे हैं, अपलक दृष्टि से, निमेष रहित दृष्टि से उनका दर्शन करने लगे। उसमें भगवान जब आ रहे थे तो उनका स्वरूप कैसा था, तो बता रहे हैं प्रतिहृत औपयकम सपुंग भी। भगवान उस अपने पार्षदों के साथ आ रहे थे हैं, और क्या विशेषता थी, हंस श्रियो वर्यो जनयो। भगवान कौन से हैं,
हंस श्रियो वर्यो, अर्थात परमहंसों से भी जो श्रेष्ठ हैं, हंस श्रियो वर्यो जनयो हैं, जो उनके जो भक्त लोग उनके साथ में आ रहे हैं। और कैसे आ रहे हैं तब बता रहे हैं यहां पर, शिव वायु लोल शुभ्र आतपत्र, उनके दोनों ओर उनके सेवक चल रहे थे। कैसे कैसे, क्या, हंस श्रिय, हंस कैसे होता है, हंसवत श्वेत वर्ण के चामर थे। दोनों सेवक चल रहे थे, उनके हाथों में चामर थे। चामर कैसे थे, हंस श्रियो, हंसु की सिर में शोभा, मानो हंसु की शोभा वर्य, हंस श्रियो वर्यो, हंस कितने सुंदर होते हैं, सफेद होते हैं, मानो उन हंसों की शोभा को भी फीके कर रहे थे। क्या, चामर है, चामर हो ना, चामर, ये चामर है। कभी हमारे चमार समझ जाता है, मैंने जब भैंस की पूछो इतना काला हो जाता है, साफ ही नहीं करते उसको, महीने महीने साफ करना चाहिए। शैम्पू से करो, सब रीठा, रीठा बेस्ट, रीठा, हाँ नहीं, रीठा लो ना, 2-3 रीठा पानी भिगो दो उसको, बस उसमें डुबा दो उसको, कुछ नहीं करना, उठा दो, सारा निकाल लेता हूँ। हमारे पहाड़ एरिया में तो अब तो साबुन का कपड़े रीठे से धोते थे हमारे वहां, रीठा ना बाल्टी में उड़े कपड़े से धोते, कपड़े साफ, नो केमिकल, रीठा, रीठे से चमक आती कपड़ों में। हाँ, तो क्या चल रहा था, तो उनके जो दोनों ओर जनी और 2 सेवक चल रहे हैं, उनके हाथों में चामर थे, शिव वायु, और दोनों शिव वायु, शिव माने अनुकूल वायु, उनको धीरे 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 ऐसे पंखा चल रहे हैं कि उनको वायु कैसे लगनी चाहिए, अनुकूल, ऐसे जला के उनको भवन आंखें बंद हो गई। रामदेव। और क्या था, शुभ्र आतपत्र, आतपत्र छत्र, शुभ्र सफेद रंग का, श्वेत रंग का, मतलब हंस के पंख के समान श्वेत रंग का छत्र था। उस छत्र में क्या था, शशि करेश, उनके जो छत्र था उनके चारों ओर से मुक्त है, मुक्त जो मोतियों लड़ियां लटक रही थी। शिखराम्बुम, और जो मोतियां थी उनसे धीरे धीरे जल की शीकर मने बूंदे, जल की बूंदे भगवान को स्पर्श हो रही थी। तो अचक्ष, ऐसे भगवान को तम भगवंतम अचक्षत, ऐसे भगवान को सनकादि मुनियों ने दर्शन किया। चलो हो गया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा वेदांश